आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के कदीम कस्बे बुड़ाना में, जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आबाई वतन है। बुड़ाना इल्मी और अदबी सरजमी है। इस्लामी तारीख के तीन बड़े बुजुर्ग जैसे हजरत मौलाना अब्दुल हई बुड़ानवी साहब, हजरत मीरा जी सजवारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह रुकनुद्दीन अबुल फतेह उर्फ शाह बिलायत रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक बुड़ाना से था और आज भी उनके मजार यहां मौजूद हैं। ये है वक्त मीडिया। हरफो नवा लिटरेरी एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जेरे एहतमाम 1 जुलाई 2017 को बुड़ाना में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मशहूर शायर जनाब फहमी बदायूनी के मजमुए कलाम 5वीं सिमत का रस्म इजरा अमल में आया। साथ ही बुड़ाना के कामयाब तलबा का इस्तकबालिया प्रोग्राम भी हुआ। इस मुशायरे के सदर रहे जनाब मोहम्मद इमरान जिया साहब। मुशायरा जेर सरपरस्ती रहा जनाब डॉक्टर अकमल राही साहब के। मेहमान खुसूसी रहे जनाब तौसीफ राही साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर जनाब अफजाल फाजिल और नौजवान शायर जनाब तारिक उस्मानी साहब। आइए देखते हैं इस मुशायरे का ये वीडियो। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे नौजवान शायर को आपके रूबरू लाना चाहता हूं कि जिसका तारुफ उसका अपना कलाम है, उसका लिबास है, उसका लहजा है, उसकी ज़बान है। बहुत कुछ तारुफ में कहा जा सकता है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि मोहब्बत की फरावानी मुबारक, तुम्हें आँखों की तुग़यानी मुबारक, तुम अपनी बात कहना जानते हो, तुम्हें लफ्ज़ों की आसानी मुबारक। मेरी मुराद है जनाब नूरुज़्ज़मा साहब से, जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। ताबीर की दहलीज पे चुपचाप खड़ा है। ताबीर की दहलीज पे चुपचाप खड़ा है। ताबीर की दहलीज पे चुपचाप खड़ा है। एक ख्वाब मुकद्दर में अधूरा ही लिखा है। वाह। एक ख्वाब मुकद्दर में अधूरा ही लिखा है और जख्मी में तमन्नाओं के छूने से हुआ हूँ। जख्मी में तमन्नाओं के छूने से हुआ हूँ। ये हाथ मेरा चांद सितारों से कटा है। ये हाथ मेरा चांद सितारों से कटा है। वाह। किसी चिराग के साए से बदगुमा है तू। किसी चिराग के साए से बदगुमा है तू। किसी चिराग के साए से बदगुमा है तू। उजाले और अंधेरे के दरमियां है तू। वाह वाह। उजाले और अंधेरे के दरमियां है तू। कोई सनत तो दे अपने कुशादा दामन की। वाह। कोई सनत तो दे अपने कुशादा दामन की। मेरी नजर में तो छोटा सा आसमां है तू। बहुत अच्छा। मेरी नजर में तो छोटा सा आसमां है तू और निकलते ही नहीं ज़ेरो ज़बर के पेचो खम। वाह। निकलते ही नहीं ज़ेरो ज़बर के पेचो खम। ये किस ज़बान में तहरीर दास्तां है तू। ये किस ज़बान में तहरीर दास्तां है तू। गज़ल के चंद अशार है कि शिकस्ते ज़ात की ये आखिरी निशानी थी। शिकस्ते ज़ात की ये आखिरी निशानी थी। मेरे वजूद से सैराब राय गानी थी। वाह वाह वाह। मेरे वजूद से सैराब राय गानी थी। मुझे चिराग बनाना था अपनी मिट्टी से। मुझे चिराग बनाना था अपनी मिट्टी से। बदन जला के तुम्हें रोशनी दिखानी थी। बदन जला के तुम्हें रोशनी दिखानी थी। और एक शेर के पलक झपकने के इस खेल में खबर क्या थी। वाह। वाह जी भाई पढ़िए। शेर गाय के पलक झपकने के इस खेल में खबर क्या थी। मुझे नजर किसी तस्वीर से मिलानी थी। मुझे नजर किसी तस्वीर से मिलानी थी। और एक नज़्म है इसका उन्वान है पर्दा। जी। सर से पाँव तलक ढकी थी तुम। सर से पाँव तलक ढकी थी तुम। खुली थी बस तुम्हारी 2 आंखें जिनमें हैरानी देखता था मैं।
सर से पांव तलक ढकी थी तुम, खुली थी बस तुम्हारी 2 आंखें जिनमें हैरानी देखता था मैं। इससे पहले कि मैं संभल पाता मगरबी पिराहन के चिथड़ों में उरिया कर गया वजूद मर्द, घूर कर मुझको सर से पांव तक तंजिया मुस्कुराना तुम्हारा। इससे पहले कि मैं संभल पाता मगरबी पिराहन के चिथड़ों में उरिया कर गया वजूद मर्द, घूर कर मुझको सर से पांव तक तंजिया मुस्कुराना तुम्हारा। सर नदामत से झुक गया खुदी जब आके नजदीक जब कहा तुमने, पर्दा तो फर्ज तुम पे भी था भाई, पर्दा तो फर्ज तुम पे भी था भाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, क्या कहने। वाह दोस्तों, कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था वो देवता की तरह कैद अपने मंदिर में। भाई ये इको के लूप बन रहा है, जरा ध्यान दीजिए इस पे। जैसे ही स्विच ओवर होता है और ये आवाज करने लगता है। वो देवता की तरह कैद अपने मंदिर में, मैं अपने जिस्म के वो मेरे मैं देवता की तरह कैद अपने मंदिर में, वो मेरे जिस्म के बाहर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में कल फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। अब देखिए दोस्तों, एक दूसरा शायर इस बात को कैसे कहता है कि कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है, उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है। कहीं भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है, उठाए ईंट और पत्थर मेरी तलाश में है। मैं जिसके हाथ में कल फूल दे के आया था, उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है। दोस्तों, लफ्जों के बदलने से कैसे माने बदल जाते हैं, कैसे मिज़ा पैदा हो जाती है, और उस मिज़ा में जो तंज छुपा होता है वो दरअसल शायरी का मरकज होता है, और वहीं से एक तिलमिलाहट पैदा होती है। उस तिलमिलाहट को छुपाने के लिए हम हंस पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।